ज़लज़ले की वजह से आगे पहाड़ गिरा और वो पहाड़ गिरा था 4 गांव नीचे। उसमें तकरीबन कुछ 750 के लगभग लोग जो हैं वो ज़िंदा दफन हो गए। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त जी डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद के आखिरी हिस्से में खड़ा हूँ और ये डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद का जो आखिरी हिस्सा है इसका नाम है गढ़ी दुबट्टा। यहाँ पे गढ़ी दुबट्टा का एरिया ख़त्म हो जाता है और ये मुज़फ़्फ़राबाद सिटी का ईस्ट वाला जो है वो कॉर्नर बनता है। इस साइड पे पीछे 24 किलोमीटर के फासले पे मुज़फ़्फ़राबाद सिटी है और यहाँ से जहाँ पे मैं खड़ा हूँ पीछे आपको बोर्ड भी नज़र आ रहा है। यहाँ से आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली का जो है आगाज़ हो रहा है। शुरू में मैं बताता चलूँ मेरी ज़ुबान ख़राब है, स्टमक इशू की वजह से छाले बने हुए हैं ज़ुबान पे, तो बोला नहीं सही जा रहा, तो लफ्ज़ जो हैं वो गड़बड़ हो सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आज का मेरा जो सफ़रनामा है वो डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली की एक वादी है चिकार, उसको हम एक्सप्लोर करेंगे। चिकार को देखेंगे, उसमें एक जगह है नून बंगला, उसको भी विज़िट करेंगे और सबसे एंड पे डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली की वाहिद झील जिसको जलजल झील या चिकार झील बोलते हैं उसको भी विज़िट करेंगे। ये झील जलजले के नतीजे में बनी थी और इसके नीचे 4 गाँव के तकरीबन 700 से 800 लोग दफन हैं। इसकी डिटेल में स्टोरी मैं वहीं पे जाके बताऊंगा। ये भी बताता चलूँ कि मैंने पिछले व्लॉग में पूरी डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली को एक ही व्लॉग में एक्सप्लोर किया था कि डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली में कौन कौन से रास्ते और कौन कौन से पॉइंट्स हैं। आखिरी बात करता हूँ, फिर यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। इस व्लॉग में आपको ड्रोन शॉट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि कल मेरा ड्रोन दरिया जेलम के अंदर डूब गया, जो कि ये बिल्कुल मेरे साथ बह रहा है। वो क्यों डूबा है वो मैंने अपने पिछले व्लॉग में डिस्कस किया है। मेरा ना सिर्फ ड्रोन डूब गया बल्कि 4 लाख रुपया भी डूब गया। तो यहाँ से सफ़र को शुरू करते हैं। चलें जी, अल्लाह ताला का नाम लेके यहाँ से निकलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक जी सफ़र अच्छा गुजर जाए, अच्छा सा व्लॉग बन जाए और मेरा जितना इक्विपमेंट है, बाइक है, मैं हूँ, साथ दोस्त है फरहान, हम सब महफूज रहें और जो कल नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उसके बदले मुझे बेहतरीन अता फरमाए इंशाल्लाह। ये जी जो डिस्ट्रिक्ट जेलम वैली है ये बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ ज़िला है आज़ाद कश्मीर का। आपको यहाँ पे पथरीले पहाड़ बहुत कम नज़र आएंगे। आप जहाँ भी नज़र दौड़ाएंगे आपको सब्ज़ा दरख्त और इस तरह की चीज़ें नज़र आएंगी। बहुत खूबसूरत ये डिस्ट्रिक्ट है। इसकी टोटल 3 तहसीलें हैं, हटियाँ बाला, लीपा वैली और चिकार, ये 3 तहसीलें हैं। और दरिया जेलम की वजह से, चूँकि यहाँ से ही दरिया जेलम एंटर होता है आज़ाद कश्मीर में, तो इस वजह से इसको जेलम वैली बोलते हैं। और यहाँ से आगे तकरीबन कुछ 30 किलोमीटर के फासले पे चकोठी LOC बॉर्डर है। उसको कल मैंने विज़िट किया था, वो पिछले व्लॉग में मैंने चकोठी LOC दिखाई थी। बहुत खूबसूरत और पुरसकून इलाका है वो LOC का। तो अभी हम अपना सफ़र जो है वो चिकार की तरफ जो है वो शुरू कर चुके हैं। अच्छा जी, टायर में लग गया था कील इतना बड़ा और टाइमली मैंने देख लिया, पंक्चर होने से पहले ही देख लिया और फिर तकरीबन 2 किलोमीटर वापस आए हैं ये छटियाँ बाज़ार में। तो यहाँ से पंक्चर लगवाया और अब दोबारा से सफ़र को शुरू किया है। अल्लाह का शुक्र है जी, पंक्चर हमारा टाइमली लग गया। ये भी सफ़र का लाजमी हिस्सा होता है।
अच्छा जी, गढ़ी दुबट्टा जहाँ से मैंने आज के सफ़र का आगाज़ किया है, वहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर के फासले पे ये बोर्ड लगा हुआ है चिकार का। तो यहाँ से हम चिकार के लिए ऊपर चले जाएंगे और वो सामने रास्ता जो है वो जा रहा है हटियाँ बाला की तरफ और वादी लीपा की तरफ और चकोठी बॉर्डर की तरफ। हटियाँ बाला जो है इस डिस्ट्रिक्ट का जो है वो हेड क्वार्टर है। तो अभी हम यहाँ से ऊपर पहाड़ के ऊपर से गुज़र के तो हम इंशाल्लाह चिकार पहुँचेंगे। अच्छा जी, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो आपको दाईं साइड पे ये पूरा नीचे जो एरिया है नीचे वाला वो नज़र आएगा। यहाँ से देखें ना, वो दरिया झेलम आपको जाता हुआ नज़र आ रहा है, वो नीचे मेन रोड है और ये पूरी सिविलाइजेशन आबादियाँ यहाँ की, और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता है। मैं जहाँ भी खड़ा होता हूँ मुझे ड्रोन याद आ जाता है कि ड्रोन होता तो मैं ज़रूर उड़ा के आपको ऐसे व्यू देता कि मज़ा आ जाता। यहाँ पे हर मोड़ पे आपको एक नया नज़ारा देखने को मिलता है और ये रोड आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला को आपस में जोड़ती है। यार इतने वसी ये पहाड़ हैं बड़े और सरसब्ज़ का मज़ा आ रहा है। देख देख के ना दिल में एक अजीब सी खुशी महसूस होती है। ये जी अब हम बिल्कुल दरिया झेलम की अपोजिट साइड पे आ गए हैं और वो सामने अगर आपको पहाड़ के एज पे आबादी नज़र आ रही है, बिल्डिंगें नज़र ऊपर आ रही हैं ना दरमियान में, तो वो चिकार गांव है। चिकार की खूबसूरती ही ये है कि इसकी जो जगह है ना जहाँ पे ये गांव बना हुआ है, ये बिल्कुल पहाड़ का एक ना कोना कह लें या पहाड़ का किनारा कह लें, उस पर बना हुआ है। अच्छा जी, ये बिल्कुल घना जंगल है, उसके अंदर ये रोड बना हुआ है। यहाँ पे बेशुमार माशाल्लाह दरख्त हैं। अल्लाह करे इस वादी को कभी भी नज़र ना लगे कि यहाँ पे जंगलात का सफाया लोग करें, और बहुत ठंडी हवा महसूस हो रही है, मज़ा आ रहा है। नीचे जब हम थे मेन रोड पे तो वहाँ पे गर्मी फील हो रही थी क्योंकि जून का महीना चल रहा है, तो जून जुलाई में यहाँ पे अगर धूप निकले तो गर्मी होती है, लेकिन यहाँ पे सही ठंडी हवा महसूस हो रही है, आपको खुद फील हो रहा होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत चिकार। हम चिकार के बिल्कुल करीब पहुँच गए हैं। ये पूरी आबादी जो है ना आपको चिकार की नज़र आ रही है। वो सामने चिकार का बाज़ार है। मैं एक दफ़ा यहाँ पे खड़ा होता हूँ ताकि आपको सुकून से ये व्यू दिखा सकूँ। ये देखें ना ज़रा, इधर से ये शुरू होता है और ये सारा चलते हैं चिकार बाज़ार में और फिर उधर से इंशाल्लाह हम नून बंगला की तरफ जाएंगे। यहाँ से जी बाज़ार शुरू हो जाता है चिकार का। यहाँ भी आपको हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है आसानी से मिल जाएगी। होटल्स भी हैं स्टे के लिए। अगर आप आते जाते यहाँ पे स्टे करना चाहें तो ऑप्शन अवेलेबल है। अच्छा जी, बाज़ार में ये एक चौक आ रहा है, वो सामने हान मार्केट का बोर्ड लगा हुआ और उधर उन्होंने बताया हुआ है नून बंगला रहीम कोट इस साइड पे है। क्योंकि 5 से 6 किलोमीटर हम जाएंगे। भाई नून बंगला यही जा रहा है? मैंने कहा एक दफ़ा कंफर्म भी कर लेते हैं ना।
तो दोबारा हम इसी चौक से आगे फिर आगे जलजाल लेक की तरफ भी जाएंगे। रोड की हालत तो नहीं अच्छी इतनी, यहाँ पे बाइक बहरहाल इजीली आ जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, लेकिन रोड ज़्यादातर टूट फूट का शिकार है। और लेकिन जगह खूबसूरत है, ठंडी भी है, सेहत अफजा मकाम है ये। और ये लोकल लोगों के लिए तो बड़ा अच्छा पिकनिक पॉइंट है। लोकल लोग बहुत ज़्यादा नून बंगला को विज़िट करते हैं। यहाँ पे जी एंड पे रोड काफ़ी बेहतर हालत में है और ये जंगल के अंदर से रास्ता गुजर है। आबादियाँ अब नीचे रह गई हैं और हम काफ़ी हाइट पे आ गए हैं। और ये चिकार बाज़ार से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है नून बंगला। रेस्टोरेंट भी है जी यहाँ पे रास्ते में, लेकिन अभी हम नून बंगला पे पहुँचे नहीं हैं। ये है दरा टॉप। इधर से पता कर भाई नून बंगला को यही रास्ता जा रहा है। कच्चा रास्ता है जो मैंने नाम बंगला चिकार है नाम भाई नून बंगला से रास्ता जा रहा भैया। नून बंगला मेन जो पॉइंट है जिधर लोग जाते हैं घूमने। हम ये दरा टॉप से थोड़ा वापस जा रहे हैं, हम थोड़ा आगे थे। दरा टॉप से आगे रास्ता जो है दीरकोट की तरफ चला जाता है। इसी वजह से यहाँ से रावलपिंडी की गाड़ियाँ गुजर रही हैं। मैं भी कहूँ इतनी लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे कैसे है। तो हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और वहाँ से रास्ता जो है वो कहते हैं जी दाईं साइड पे जा रहा है। ये जी इधर से रास्ता टर्न कर रहा है। जहाँ पे 2 रोड आएंगे वहाँ से नीचे वाले रोड पे रहना है लेफ़्ट साइड पे। जब चिकार वाली साइड से आ रहे होते हैं तो ये लेफ़्ट साइड बनती है हमारी। एक बात मैंने ये भी नोट की है कि हम जब से चिकार बाज़ार से निकले हैं ना, तो हम चिकार के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। अभी मैं अगर ये सामने से नज़र आता है तो आपको दिखाता हूँ कि सामने चिकार है, बिल्कुल वो सामने नीचे चिकार है, ये दरख्तों की दूसरी तरफ। और हमें चले हुए चिकार से तकरीबन 10-11 किलोमीटर हो गए हैं। और अगर 2 किलोमीटर मैं ऊपर वाला भी डालूँ, जो मैं थोड़ा सा ऊपर गया था, तो 13 किलोमीटर हो गया है चिकार बाज़ार से चले हुए। और इतना ही आलमोस्ट रास्ता था। अब पता नहीं है कब पहुंचेंगे नून बंगला हम। यहाँ से देखें ना जी, ये देखें वो सामने जो आपको दरमियान में आबादी नज़र आ रही है ना, रेड कलर की छतें, ये चिकार बाज़ार है। और ये चिकार के इर्द गिर्द का सारा एरिया इधर से नज़र आ रहा है। और उधर से सामने से इधर आते हुए हमें तकरीबन 12 किलोमीटर हो गए हैं, 12। और अभी भी मुझे लगता है 1-2 किलोमीटर मज़ीद आगे जाना है। और ये बताता चलूँ कि जहाँ से हमने ये लेफ़्ट लिया था वहाँ से आगे ये सारा रोड तकरीबन सुनसान है। मतलब रास्ते में कोई आबादी या इस तरह की चीज़ें नहीं आएंगी। ओए ये तो गंदा है रास्ता एंड पे। नहीं, ये काम थोड़ा ख़राब है। ये आ गया जी नून बंगला का छोटा सा बाज़ार। ये रोड नहीं है यहाँ पे एंड पे, ये मसला है। दही दस्तयाब है, कुल्फ़ी दस्तयाब है।
अच्छा जी, नून बंगला बाज़ार के अंदर मैंने बाइक यहाँ पे पार्क कर दी है पीछे, और यहाँ से हम पैदल चलेंगे। ये हैं जी फरहान जो मेरे साथ हैं, मेरे मेज़बान हैं इस सीरीज़ के। गरी दुपट्टा में मैं इन्हीं के पास रुका हुआ हूँ। फरहान नीचे उतरने, यहाँ से नीचे ये जो रास्ता जा रहा है। हाँ जी। तो ये बाज़ार से ही आप को ना भी पता चले रास्ते का तो आप बाज़ार से किसी से भी पूछ लें कि हमने नून बंगला का जो मैदान है और यहाँ पे जो तालाब या चश्मा है फेमस, उसकी तरफ जाना है। तो आपको रास्ता बता देंगे। कह रहे हैं कोई 5 मिनट पैदल है, तो मैं पहुँच के बताता हूँ मुझे कितना टाइम लगे। अच्छा जी, ये देखें वही रोड नीचे उतर है उस ग्राउंड की तरफ, लेकिन हाँ चूँकि रोड अभी बना नहीं हुआ तो इस वजह से अगर आप गाड़ी पे या बाइक पे आते हैं तो गाड़ी पार कर दें वहीं पे या बाइक, तो उसके बाद आप पैदल आ दें। ये रास्ता नीचे उतर है और अब हम इस सड़क के साथ साथ ही वहाँ पे पहुँचेंगे। अच्छा जी, नून बंगला के ये जो मिडोज़ हैं, मैदान हैं, ये जो चरा गए हैं, वहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। जहाँ पे मैंने बाइक पार की थी वहाँ से एग्जैक्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस बना है और मुझे 13 मिनट लगे हैं यहाँ पे आते हुए। इजी हाइक है, हर किस्म का बंदा जो है वो यहाँ पे आ सकता है। लश ग्रीन है और मेरा आइडिया है कि आने वाले दिनों में जुलाई में जब बारिशें होंगी तो यहाँ पे फूल भी खिलेंगे। तो अभी हम वहाँ पे चलते हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और फिर मैं ये भी बता दूँ कि इसको नून क्यों बोलते हैं। और फिर चश्मा जो है यहाँ का, अल्लाहू जिसका नाम है अल्लाहू चश्मा, उसकी तरफ चलते हैं और उसकी क्या खासियत है वो मैं वहाँ पे पहुँच के आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा जी, ये है नून बंगला का हाई स्कूल। मुझे लगता है शायद ये किसी ज़माने में रेस्ट हाउस था, और ये इसके बिल्कुल सामने यहाँ की जामे मस्जिद है, और यहाँ पे जामे मस्जिद की दीवार के साथ ही एक चश्मा निकल रहा है जिसके इर्द गिर्द 4 दीवारी बना के तो पानी को इकट्ठा किया हुआ है और वुज़ूखाना बनाया हुआ है। वो आपको बुलबुले निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे अंदर, ठीक है। तो यहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर इसके पास अल्लाह का ज़िक्र किया जाए तो ये पानी का जो फ़्लो है या पानी जो नीचे से निकल रहा है ये तेज़ हो जाता है। मैंने कोशिश की है काफ़ी, लेकिन मुझे फ़र्क महसूस नहीं हुआ। अब इसमें हकीकत क्या है ये मैं गाँव वालों से भी पूछा है तो उन्होंने तो यही कहा कि ये अल्लाह का ज़िक्र करने से ये बुलबुले तेज़ होते हैं। मैं यहाँ भी बोलता हूँ अल्लाहू 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 अल्लाहू। अब मुझे तो फ़र्क फ़ील नहीं होता, मे बी इससे कोई फ़र्क पड़ता हो। और इसी चश्मे के पानी से ये वुज़ूखाना बनाया हुआ है और ये पानी पीने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और ये स्कूल का व्यू है और यहाँ पे ये जामे मस्जिद है। अच्छा जी, चिकार बाज़ार से तकरीबन 13 किलोमीटर की मसाफत पे और आधे घंटे 40 मिनट की राइड और फिर तकरीबन 10-15 मिनट की हाइकिंग के बाद मैं नून बंगला पे पहुँचा हूँ। नून बंगला जो है ये एक सियाहती मकाम है, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते, इसी वजह से ये खूबसूरत है और गंदगी से 100% पाक है। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, ये ज़ाहिर बात है दुनिया में जहाँ भी लोग जाएंगे वो जगह थोड़ी अफेक्ट ज़रूर होती है, लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती हैं। तो ये इर्द गिर्द का बहुत खूबसूरत व्यू है। अब इसको नून क्यों कहते हैं, वो कहते हैं इस वादी की शेप जो है ना वो हरूफ तहज्जी का जो है ना नून, उसकी तरह की इसकी शेप है। मैं समझता हूँ कि शायद ये जो दरमियान में स्कूल है ना ये नून का नुक्ता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। और ये देखें ना, यहाँ से शुरू हो इस कोने से तो ये घूम के ना ऐसे ये सारा तो यहाँ तक बिल्कुल यहाँ तक ये नून बनता है, और ये बिल्कुल दरमियान में या यहाँ पे जिधर मैं खड़ा हूँ ये नून का नुक्ता है। और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो होटल्स वगैरह नहीं है, रेस्टोरेंट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। कैंपिंग अलबत्ता आपकी इस जगह पे आप किसी भी मकामी बंदे को बता दें, पूछ लें तो ये कैंपिंग आपकी पीछे हो सकती है। और कैंपिंग के लिए वो एक छोटी सी जगह भी बनी हुई है, आप ऊपर भी जाके किसी जगह पे कैंप लगा सकते हैं।
अच्छा जी, नून बंगला जो है विंटर में यहाँ पे स्नोफॉल भी होती है अच्छी खासी, और ये जगह जो है ये अपने फलों के बागात की वजह से भी फेमस है। यहाँ पे सेब, खुबानी और अखरोट जो है ये काफ़ी मिकदार में जो है वो पैदा होता है और लगता है। तो अगर आप यहाँ पे इस चिकार तहसील में मौजूद हैं तो 1-1.5 घंटा निकाल के ज़रूर इस सेहत अफजा मुकाम पे आएँ। अभी बादल भी बन गए हैं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और ये पानी के चश्मे 2-3 हैं, एक तो मैंने आपको पहले दिखाया, एक ये बिल्कुल हमारे साथ भी पानी का चश्मा आ रहा है, ये साफ़ पानी का चश्मा है। और बारिशों के अंदर यहाँ पे पानी जो है वो ज़्यादा आता है पहाड़ों से। और ये ऊपर टॉप है, रास्ता बना हुआ है, रोड बना हुआ है, जीप भी जा रही है, हमने देखा है। तो आप ऊपर भी जाके अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हाइकिंग के लिए ये आपके पास एक अच्छी लोकेशन बन सकती है। अच्छा जी, अभी नून बंगला से वापस बाज़ार से निकल आया हूँ। ये वो पत्थर वाला रोड में गुज़र आया हूँ, वो बिल्कुल नीचे पहाड़ों के बिल्कुल नीचे जलजाल झील का थोड़ा सा हिस्सा नज़र आ रहा है। अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं और ये चिकार वाला वो एरिया है। फरहान भाई बैठे, अभी मैं वापस नीचे जा रहा हूँ और आपसे दोबारा मुलाकात होती है चिकार बाज़ार में। अच्छा जी, वापस चिकार बाज़ार में मैं आ गया हूँ। तकरीबन 12-12.5 किलोमीटर ये बनेगा आपका जो नून बंगला का एग्जैक्ट जगह है, 12.5 कर लें। अभी हम यहाँ से ये सुदन गली वाला जो रोड है उस रोड पे ट्रैवल करेंगे और यहाँ की जो जलजल लेक है, कुछ उसको जलजला लेक भी कहते हैं और चिकार लेक के नाम से भी वो जानी जाती है, उसकी तरफ जाएंगे। उसका रास्ता भी थोड़ा आगे जाते हैं तो वो भी एक लिंक रोड निकलता है और थोड़ा सा ऑफ रोड भी है 1-2 किलोमीटर का ना। चिकार तहसील जो है ये अपना एक अलग ही मकाम रखती है क्योंकि यहाँ पे जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जंगलात काफ़ी घने हैं और जिस वजह से इसकी आबो हवा बड़ी फ्रेश और तरोताज़ा है। और ये जो रोड है ये आगे आपको आज़ाद कश्मीर के तमाम डिस्ट्रिक्ट तक लेके जा सकता है। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट बाग जाना है, उसमें गंगा चोटी है, या आपने आगे लसडना जाना है, डिस्ट्रिक्ट हवेली जाना है, या रावला कोट या तोली पीर, आगे डिस्ट्रिक्ट कोटली है, मीरपुर है, बिम्बर आखिरी ज़िला जो है उस साइड पे जो गुजरात के साथ लगता है। तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं इस रोड के ऊपर सफ़र करके तो आप पहुँच सकते हैं। इंतहाई खूबसूरत, ठंडा, बेहतरीन, साफ़ सुथरा और हर लिहाज से परफेक्ट रोड है ये। और हर किस्म की गाड़ी, बाइक वगैरह यहाँ पे इजीली आ जा सकती है। अब रोड से तो झील नज़र आना शुरू हो गई है यहाँ पे। अब देखते हैं, यहाँ पे सुना है नया रास्ता भी बना है क्योंकि मैं पहले तो जब एक दफ़ा आया था कुछ 3-4 साल पहले तो मैं उस साइड पे एक रास्ता था वो जा रहा है, वहाँ से गया था। अब कहते हैं यहाँ से शायद ये रास्ता नीचे उतर है। हाँ यही है ना, ये बिल्कुल रोड पुख्ता रोड ये नया बना हुआ है, बिल्कुल यही है। वो झील है सामने, तो पहले ये नहीं था रोड और ये बना भी अच्छा हुआ है। लास्ट टाइम मैं उस रास्ते से आया था। ये अब आपको ना झील नज़र आने लगी है, ये वो सामने पानी नज़र आना शुरू हो गया, काफ़ी बड़ी झील है, वो चेक करें। बहुत ज़्यादा ढलवान है जी, अच्छी खासी वो एंगल के साथ ना नीचे रोड जा रही है। तो यहाँ पे उतरते हुए बाइक को कंट्रोल करना मुश्किल होता है जी। कैरी डब्बे की बस हो गई है, वो जिग जैग करता हुआ ऊपर आ रहा है। बहुत ज़्यादा डलवान है। ओए कंट्रोल कंट्रोल कंट्रोल, इंसान बन इंसान बन।
अल्लाह अकबर, ब्रेक भी गर्म हो गई होगी। ये जी आगे हम एंड तक पक्का रोड है और ये पता नहीं क्यों चवल मारी हुई है, 10 मीटर एंड पे छोड़ दिया हुआ है। अच्छा जी, चलते हैं झील के पास और फिर झील की डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पे ये कैंटीन भी है, खाना पीना आपको यहाँ से मिल जाएगा इजीली। खाने पीने के लिए कढ़ाई गोश्त भी है, अच्छा जी, मछली रोस्ट भी है, चाय पकौड़ा, देसी दूध की चाय, जो कश्मीर का इधर का फ्रूट होता है वो भी मिल आलू जाएगा। बुखारा, आलू बहारा, वो तैयार है। अच्छा, बाकी अच्छा। फ्रूट थोड़े लेट है। चलें ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं। पहले मैं उस रोड से आया था ऊपर ना, जब आज से कोई 3-4 साल पहले आया था। ऑफ रोड आता है, अच्छा खासा ऑफ रोड है। अब ये है कि इस साइड से दूसरी साइड से रोड बना दिया है और यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं। जब मैं पहले आया था तब लोगों ने क्या इस झील के हवाले से कहा था वो मैं आपको बताता हूँ, फिर इसके थोड़े से शॉर्ट्स दिखाऊंगा आपको और फिर इंशाल्लाह इस इस झील को क्या कहूँ, इस विलाग को, इस सफ़रनामा को इंशाल्लाह अब फिर हम ख़त्म करेंगे। अच्छा जी, झील के किनारे खड़े होकर मैं आपको ये बताता हूँ कि जब 2005 में क़यामत है ज़लज़ला आया था, तब मैं 9th क्लास में पढ़ता था और रमज़ान का महीना चल रहा था। तो उस ज़लज़ले ने पूरे पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई थी। उसमें से तबाही वाली जगहों में से एक जगह ये भी थी कि यहाँ से पानी का एक छोटा सा नाला सिर्फ गुज़रता था। जैसे ये पानी का इतना सा नाला था, जैसे ये अभी पानी झील के अंदर शामिल हो रहा है, तो ये इतना सा पानी यहाँ से सिर्फ गुज़रता था और ये एंड तक इतना ही पानी जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, ज़लज़ले की वजह से आगे पहाड़ गिरा और वो पहाड़ गिरा था 4 गांव नीचे, उसमें तकरीबन कुछ 750 के लगभग लोग जो हैं वो ज़िंदा दफन हो गए और पहाड़ गिरने से पानी का रास्ता रुक गया और फिर ये झील बन गई। पहले इस झील की हाइट तकरीबन इधर तक थी यहाँ पे। फिर क्या हुआ, थोड़े अरसे बाद दोबारा एक छोटा सा ज़लज़ला आया, मेरे ख्याल से 2008 में। तो वो जो पहाड़ गिरा हुआ था ना आगे, वो मज़ीद थोड़ा सा ना ऊपर से टूट गया, तो जिससे पानी का जो लेवल है वो थोड़ा सा डाउन हो गया और अब झील ये है और ये वो पहाड़ों के अंदर तक आगे तक झील है। ये तकरीबन 3 किलोमीटर इसकी लेंथ है और आप यहाँ पे बोटिंग कर सकते हैं। वो सिटिंग एरिया बना हुआ है और वहाँ पे भी कंटीन्स हैं। एक मिनट हाँ ठीक है। यहाँ पे इससे बड़ी भी मछलियाँ हैं, वो काफी बड़ी। हाँ वो लगता है मुझे सारे बंदे वो दूसरी साइड पे ना वो मछली का शिकार कर रहे हैं ना उस साइड पे। हाँ वो सारे खुंडियाँ लगा के बैठे हुए हैं और इस साइड पे भी आगे एक बोटिंग एरिया है। अच्छा जी, इस झील का जो पानी है वो इस साइड से आ रहा है, ये वाटर स्ट्रीम है। जी जी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। अच्छा जी, ये इनफ्लो है, पानी आ रहा है। ये बच्चे जो हैं उस साइड पे जा रहे हैं, यहाँ से आप पार करके तो उस साइड पे जा सकते हैं ऊपर, ये जो व्यू पॉइंट बना हुआ है। तो ये पानी आ रहा है काफ़ी ज़्यादा इस साइड से, तो ये आगे जाके झील में इकट्ठा हो रहा है पानी। इस झील से जो पानी निकल रहा है वो दूसरी साइड से निकल रहा है और ये जाके जो झेलम वैली वाली साइड है उधर गिरता है। तो बोट का मैंने पूछा है 2500 रुपया कह रहे हैं फुल लेंथ तक, अगर आपने एंड तक जाना है पहाड़ों के बीच तक। पिछली दफ़ा जब आया था तो मैंने ये बोट राइड की थी। जब मैं लास्ट टाइम इस झील पे आया था और मैंने इसका कंटेंट अपलोड किया तो लोगों की डिफरेंट राय थी। कुछ लोगों ने बोला कि ये बड़ा खूबसूरत मकाम है, कुछ लोगों ने कहा जी आप यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पे हमें इबरत हासिल करनी चाहिए कि यहाँ पे ज़िंदा लोग नीचे दफन हैं। फिर कुछ लोगों के कमेंट आए जो इस एरिया के रहने वाले हैं। किसी ने बोला जी मेरे फैमिली के या मेरे ख़ानदान के 10 बंदे इस झील के नीचे दफन हैं। सबसे बड़ा जो कमेंट आया वो एक बंदे ने बोला था कि मेरे ख़ानदान के तकरीबन 40 के लगभग बंदे जो हैं इस झील के नीचे दफन हैं। वो जो 4 गाँव थे उनमें से सिर्फ वही लोग ज़िंदा बच सके जो उस वक़्त या तो अपने रोज़गार के सिलसिले में कहीं निकले हुए थे
या गांव से बाहर थे या ब्रूने मुल्क थे, बाकी सब लोग उन 4 गांव के वो इनके नीचे दफन हो गए। अल्लाह पाक उन सब के लिए जो है आखिरत के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये झील दिखाने का मकसद ये है कि अब ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला की ही मर्ज़ी से ये झील बनी हुई है। इंतहाई खूबसूरत मकाम है। आप चाहे यहाँ से इबरत हासिल करके वापस जाएं या यहाँ पे सैर व तफरी करके वापस जाएं, ये आप पे डिपेंड करता है। और मेरा मकसद था सफ़रनामे में इस झील को कवर करना। अच्छा जी, उम्मीद है आपको डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली के अंदर तहसील चिकार का मेरा ये सफ़रनामा पसंद आया होगा, जिसमें मैंने आपको चिकार बाज़ार और नून बंगला दिखाया, इसकी खूबसूरत वादियाँ दिखाई, और फिर ये जलजाल लेक जिसको चिकार झील के नाम से भी पुकारा जाता है, ये मैंने आपको विज़िट करवाई। ये चिकार बाज़ार से तकरीबन इधर तक कुछ 7 से 8 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है और आपकी गाड़ी आ जाएगी। अलबत्ता एंड वाले जो 2 किलोमीटर हैं ये काफ़ी चढ़ाई भी जाते हुए काफ़ी है और उतरते हुए ढलवान भी काफ़ी है। तो आपने एहतियात के साथ अगर यहाँ पे आना है तो एहतियात के साथ ड्राइव करनी है। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। तहसील चिकार के अंदर जो एक बहुत खूबसूरत जगह है वो ये रोड है जो कि चिकार से जाता है डिस्ट्रिक्ट बाग में सुदन गली की तरफ, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। तो व्लॉग तो मैं ख़त्म कर चुका था, लेकिन मैं एक काम के सिलसिले में जा रहा हूँ तो मैंने कहा ये भी बताता चलूँ कि आप अगर राइड इंजॉय करना चाहते हैं तो ज़िंदगी में एक दफ़ा डिस्ट्रिक्ट बाग से डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली ज़रूर जाएँ। ये सारा आपको चिकार का, तहसील चिकार का ही एरिया नज़र आ रहा, बहुत खूबसूरत है। इर्द गिर्द वादियाँ हैं और सिविलाइजेशंस हैं।